कि विदित है कि शिव सैनिक हरिहर मंदिर के लिए रवाना हो रहे थे और वहां जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने शिवसेना को रोक लिया, जिस पर शिवसेना का कहना है कि जब वहां जल नहीं चढ़ा सकते तो वहां नमाज भी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के इस बयान को लेकर AIMIM के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग इसी तरह से विवादित बयान देते रहते हैं। इन लोगों का तरीका यही है कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा तनाव पैदा रहे। सरकार पता नहीं इन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कहा कि ये शिवसेना वाले समाजवादी पार्टी के साथ भी शामिल हैं, तो समाजवादी पार्टी इन लोगों पर क्यों नहीं बोल रही? अखिलेश यादव जी इस पर क्यों खामोश हैं? पार्लियामेंट में क्यों ये मुद्दा नहीं उठाते कि बजरंग दल और शिवसेना के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम के इतिहास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ही लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा रहे हैं। और रही बात संभल मस्जिद की, तो वे कोर्ट में है और वहां पर लगातार नमाज हो रही है। सरकार उन्हें जल चढ़ाने की परमिशन इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि वहां पर कभी जल चढ़ता ही नहीं था। अगर आप नई परंपरा शुरू करेंगे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि आप कोई नई परंपरा नहीं शुरू कर सकते, लेकिन वहाँ नमाज सैकड़ों सालों से होती आ रही है, इसीलिए वहाँ नमाज हो रही है। वहीं ST हसन साहब के हिंदू महिलाओं को दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि हिंदू लड़कियों से शादी क्यों करनी है? अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों से शादी करिए। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस वजह से धर्म परिवर्तन करे कि उसने शादी करी है तो वह हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। और यदि पूर्व सांसद जी ने ऐसा कुछ कहा है और उनके खिलाफ तहरीर दी गई है तो ये जांच का विषय है, इसे प्रशासन देखेगा। लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हो कि हिंदू से मुसलमान की शादी करा रहे हो? हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों में ही शादी करेंगे। वहीं रोहन सक्सेना जी ने जो ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं ST हसन साहब को बढ़ावा दे रही हैं, तो इस पर वकील रशीद जी ने कहा कि ये गलत है। मुसलमान देखते ही लोगों का मूड खराब हो जाता है। मुसलमान के नाम से दिक्कत है, हिजाब से दिक्कत है और नमाज से भी दिक्कत है। उनके सड़क पर चलने से दिक्कत है और अब तो मुसलमानों के छूने से भी दिक्कत है। अगर वे छू ले तो खाना उनका नापाक हो जाता है, जबकि आर्टिकल 17 में फंडामेंटल्स राइट है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों के साथ खुलेआम छुआछूत हो रही है और ये जो डॉक्टर ST हसन साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियादी हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी है, सब अपने TRP के लिए कर रहे हैं। वहीं कहा कि आजम खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए जो किया है वे कोई नहीं कर सकता और आजम खान साहब को तो समाजवादी पार्टी को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनके साथ कभी खड़े ही नहीं हुए। वहीं वकील रशीद जी ने आगे कहा कि अभी रामजी सुमन जी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया तो अखिलेश यादव जी 10,000 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा पहुंच गए, लेकिन वो आजम खान साहब के लिए रामपुर नहीं आ सकते। आज तक कभी भी अखिलेश यादव जी मुरादाबाद की कोर्ट में नहीं दिखाई दिए। जब आजम खान साहब जी पिछली बार जेल कारागार से बाहर आए थे तो अखिलेश यादव जी उनको रिसीव करने आए थे क्या? अखिलेश यादव जी यही चाहते हैं कि आजम खान साहब जी ऐसे ही रहें।